इस फ़िल्म की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि कनाडा की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया है। कोई भी इंसान एक से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, भले पहले वाला बच्चा मर ही क्यों ना जाए। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम जॉन और कैरेन है। ये दोनों कनाडा बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाले थे, जो कनाडा में बिल्कुल इलीगल है। अब यहाँ बॉर्डर पर एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ सबको सिक्योरिटी चेक के लिए इंस्पेक्शन ऑफिस जाने को बोला जाता है। कैरन यहाँ एक जैकेट पहनी हुई होती है जिससे वो अपना फिजिकल अपीयरेंस छुपा सके, लेकिन फिर भी वो इंस्पेक्शन ऑफिस जाने से डर रही होती है। खैर यहाँ अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने वन चाइल्ड पॉलिसी का उल्लंघन किया है। इसके बाद गार्ड जॉन और कैरन को चेक करता है तो उन्हें सब नॉर्मल लगता है, इसलिए गार्ड दोनों को जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तभी एक गार्ड की नज़र कैरन के जैकेट पर पड़ जाती है, जिसे देख वो उसे रुकने के लिए कहता है। यहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाता है जिससे सारे सोल्जर्स इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बदले में ये दोनों सोल्जर को मारकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब भागते भागते दोनों कनाडा बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सोल्जर इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ते हैं। जॉन ये देख अपनी वाइफ को आगे जाने को कहता है और खुद सोल्जर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस जॉन को यहाँ पकड़ लिया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन को बाकी कैदियों के साथ देखते हैं जिन्हें ट्रक में डालकर फोर्ट्रेस ले जाया जाता है। फोर्ट्रेस एक अंडरग्राउंड जेल है जहाँ कैदियों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, जिससे वो लोग गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ जाने की सोच भी ना सके। फोर्ट्रेस में कैदियों का दिमाग नई नई टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए यहाँ से आज तक कोई नहीं भाग पाया। वैसे देखा जाए तो और भी बहुत सारे तरीके हैं पॉपुलेशन को कम करने का। एक गलती और अपने देश के लोगों को जेल में उम्र भर सराहना, उनको टॉर्चर करना, ये पॉपुलेशन कम करने का सबसे वाहियात तरीका है। खैर अब सभी कैदियों को फोर्ट्रेस ले जाया जाता है जहाँ सबको अपने कपड़े उतारने को कहा जाता है। जेल का डायरेक्टर यहाँ इन सब का वेलकम करता है। इसके बाद सभी कैदियों को एक रूम में लाया जाता है, फिर एक एक करके सबके पेट में इंटेस्टिनेटर डिवाइस घुसाया जाता है। इस प्रोसेस को इंटेस्टिनेशन कहा जाता है। वो डिवाइस सभी कैदियों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही उन्हें पनिश भी कर सकता है। प्रोसेस खत्म होने के बाद डायरेक्टर सबको ग्राफ दिखाकर कहता है कि अगर तुम में से कोई येलो लाइन को क्रॉस करेगा तो इंटेस्टिनेटर डिवाइस उसे एब्डोमिनल पेन देगा, साथ ही अगर किसी ने रेड लाइन को क्रॉस किया तो उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ एक कैदी को देखते हैं जो इन सबसे बहुत डर जाता है। डर के मारे वो येलो लाइन पर चला जाता है जिससे उसे बहुत भयानक एब्डोमिनल पेन होता है। इसी दर्द के मारे वो रेड लाइन तक पहुँच जाता है जिससे इस कैदी की टमी फूलने लगती है एंड फिर थोड़ी देर बाद टमी फट जाता है और इस कैदी की यही मौत हो जाती है। ये देख सब कैदी बहुत डर जाते हैं। इसके बाद सोल्जर कैदियों को अंडरग्राउंड जेल में ले जाने लगते हैं। ये बेसमेंट लगभग 30 फ्लोर का है। जॉन और उसके साथी कैदियों को एक जेल में डाला जाता है जिसे जेट नाम का एक मशीन नज़र रखता है। ये मशीन कैदियों के माइंड को रीड कर सकता है। कैदी के माइंड में गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ख्याल आया तो जेट मशीन उसे पनिशमेंट देगा उस इंटेस्टिनेशन डिवाइस की मदद से जो कैदियों के पेट के अंदर है। फिर अब जॉन को जेल में डाला जाता है जहाँ उसे और भी कई सारे कैदी मिलते हैं, लेकिन इनमें से सभी कैदी जॉन से बात करने से डरता है। रीजन जेट डिवाइस जॉन को यहाँ एक कैदी बताता है कि इस जेल में सपने देखना बिल्कुल मना है। सपने देखना यहाँ जुर्म है। अगर तुमने ऐसा किया तो जेट मशीन तुम्हें भयानक पेन देगा। अब सपने देखना किसके हाथ में है भाई, ये नेचुरल है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। खैर रात होते ही यहाँ सब लोग सो जाते हैं, लेकिन जॉन सपने देखने लग जाता है जिसकी भनक जेट मशीन को लग जाती है। जेट मशीन जॉन की माइंड को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि जॉन अपनी वाइफ के सपने देख रहा है, जो जेल का डायरेक्टर भी देख रहा होता है। डायरेक्टर जॉन के पेट में पेन क्रिएट कर देता है जिससे जॉन की नींद खुल जाती है और वो दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। जॉन की चीखें सुन जेल के सारे कैदी जाग जाते हैं एंड तभी हम डायरेक्टर की आवाज़ सुनते हैं जहाँ वह कह रहा होता है कि इस जेल में सपने देखने की परमिशन नहीं है। अगले दिन हम सभी कैदियों को कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं जहाँ कैदियों को काम करने के लिए लाया गया है, पर काम करने के दौरान एक कैदी नीनो को परेशान करने लग जाता है। नीनो जॉन का साथी कैदी है जो उसी के सेल में रहता है, इसलिए जॉन उसे बचाने चला जाता है। इस बीच दोनों की फाइट हो जाती है जिसकी भनक डायरेक्टर को लग जाती है। इसके बाद हम नीनो, जॉन और उस कैदी को लेजर सेल में बंद देखते हैं। यहाँ इन तीनों से पूछा जाता है कि लड़ाई किसने स्टार्ट की थी। नीनो यहाँ डर रहा होता है उस आदमी का नाम बताने से, क्योंकि उस आदमी ने नीनो को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए नीनो चुप रहता है। जॉन नीनो को बचाने के लिए खुद को उस फाइट का जिम्मेदार बताता है, जिसके बाद जॉन को डायरेक्टर के पास ले जाया जाता है। डायरेक्टर यहाँ बैठकर मस्त अपना सेविंग कर रहा होता है। डायरेक्टर यहाँ जॉन को बताता है कि तुम्हारी वाइफ भी इसी जेल में है, हमने तुम्हें पकड़ने के बाद तुम्हारी वाइफ को भी पकड़ लिया था। जॉन ये सब कंप्यूटर डिवाइस में देख लेता है। इसी के साथ डायरेक्टर जॉन को पेन देना शुरू कर देता है। इसके बाद हम उसी कैदी को देखते हैं जिसने नीनो को मारा था। वो अब जॉन के साथ झगड़ना शुरू कर देता है। सब कैदी ये देख मज़े ले रहे होते हैं, साथ ही डायरेक्टर भी ये सब अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहा होता है।
इतना ही नहीं, डायरेक्टर खुद जॉन से उस कैदी को मारने के लिए कहता है। इधर दोनों के बीच बहुत ही भयानक फाइट हो रहा होता है। इन दोनों की मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये सब जॉन की वाइफ करेन ऊपर से देख रही है। अब जॉन उस कैदी को मार कर गिरा देता है। अब वो नीचे गिरकर मरने वाला है। इसी बीच डायरेक्टर फिर से जॉन को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन जॉन ऐसा नहीं करता। वो उस कैदी को ऊपर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। इससे डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में डायरेक्टर उस कैदी के पेट में इंटेस्टिनेटर डिवाइस को फाड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब जॉन, जिसने डायरेक्टर की बात नहीं सुनी, उसे पनिशमेंट देने के लिए एक घूमती हुई मशीन में बांध दिया जाता है। फिर जॉन को उसकी वाइफ से मिलाया जाता है। इसके बाद सोल्जर मशीन को ऑन कर देते हैं, जो गोल गोल घूम रहा होता है। लगातार 3 दिन तक घूमने की वजह से जॉन का याददाश्त चला जाता है। साथ ही जॉन अब ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। दूसरी तरफ हम कैरन को देखते हैं, जो डायरेक्टर का असिस्टेंट बन जाती है। कैरन को यहाँ पता चल जाता है कि डायरेक्टर ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से खुद को एडवांस ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर लिया है। डायरेक्टर को अब ना भूख लगती है और ना ही उसे नींद आती है। डायरेक्टर को बस महीने में 1 कैप्सूल लेना पड़ता है, जिससे उसका सिस्टम सही रहे। डायरेक्टर यहाँ कैरन से कहता है कि जेल में जितने भी बच्चे होंगे, वो उन सबको एडवांस ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल में आने लगेगा। अब ऐसे ही 4 महीने गुजर जाते हैं, पर जॉन अभी भी ठीक नहीं होता। अब्राहम, जो उसके सेल में रहता है, वो जॉन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। अब्राहम जॉन से कहता है कि तुम अब फादर बनने वाले हो, पर जॉन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जॉन की आंखों से बस आंसू निकल रहा होता है। इसके बाद हम कैरन को देखते हैं, जो डायरेक्टर के जूस में कुछ मिला देता है। उससे वो बेहोश हो जाता है। फिर करंट Z10 कंप्यूटर के पास जाती है, जहाँ Z10 मशीन जॉन के माइंड को रीड कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन अपने बचपन का सपना देख रहा है। जॉन का छोटा वर्जन एक गड्ढे में गिर गया है। करेन उसे वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, पर वो बाहर नहीं आ पा रहा। करेन ये देख Z10 मशीन को कंट्रोल कर जॉन को उस गड्ढे से बाहर निकाल लेती है। इससे जॉन बहुत खुश होता है एंड साथ ही वो रियल लाइफ में भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। जॉन को ठीक होते देख उसके साथी कैदी भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब जॉन अब्राहम से हेल्प मांगता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अब्राहम उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर अब्राहम ये बात जाकर कैरन को बताता है। कैरन ये जानकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम जॉन के हाथ पर एक इंटेस्टिनेटर डिवाइस को देखते हैं, जो उस कैदी के पेट से निकला था। जॉन उस डिवाइस को चुपके से उठाकर नीनो को दे दिया था एंड अब ये डिवाइस जॉन के काफ़ी काम आने वाला है। खैर, यहाँ एक कैदी सबसे कहता है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसलिए वो इस डिवाइस के सिस्टम को जानना चाहता है। इससे इन लोगों को यहाँ से निकलने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर हम कैरन को देखते हैं, जो डायरेक्टर के रूम से एक डायमंड जैसी दिखने वाली चीज़ को चुरा लेती है। कैरन को यह पता चल चुका था कि ये चीज़ यहाँ के कंप्यूटर सिस्टम की है। कैरन ये डिवाइस अब्राहम को देकर जॉन तक पहुँचाने के लिए कहती है, पर जॉन ये सब नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर डायरेक्टर को इसके बारे में पता चला तो उसका भी हाल वो जॉन की तरह कर देगा, शायद उससे भी बदतर। लेकिन फिर भी अब्राहम जॉन के लिए काम कर देता है, क्योंकि ये दोनों अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फिर अब जब अब्राहम जॉन को वो की ला कर देता है, तभी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे कहता है कि हमारे पेट में जो इंटेस्टिनेटर डिवाइस है वो एक मैग्नेटिक डिवाइस है एंड इस डायमंड की से हम उस डिवाइस को निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर को होश आने पर उसे ये पता चल जाता है कि कैरन ने उस डायमंड की को उठाया है, जिस वजह से Z10 मशीन में खराबी आ गई है। इससे डायरेक्टर को कैरन पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद सब एक एक करके उस की मदद से अपने पेट में रखे इंटेस्टिनेटर डिवाइस को निकालना शुरू कर देता है। अब 4-5 इंटेस्टिनेटर डिवाइस इकट्ठा होने पर ये लोग उसे एक टनल पर रख देते हैं, क्योंकि इन लोगों को इस डायमंड की से पता चलता है कि ये टनल ही यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता है। इसके बाद ये सब आपस में झगड़ने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। डायरेक्टर ये देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो इंटेस्टिनेटर डिवाइस को इन सबको मारने का कमांड देता है। इससे वो सारे इंटेस्टिनेटर डिवाइस ब्लास्ट हो जाता है और टनल में जाने का रास्ता बन जाता है। अब जैसे ही ये लोग टनल के अंदर जाते हैं, उसी वक्त टनल में गैस रिलीज हो जाता है। साथ ही एडवांस सोल्जर उन सब पर अटैक कर देते हैं। दूसरी ओर प्लान के मुताबिक अब्राहम कैरन को लेने जाता है, पर डायरेक्टर को इसके बारे में पता चल जाता है, जिससे वो अब्राहम को गला दबाकर मार देता है। फिर डायरेक्टर कैरन से कहता है कि तुम्हें इस सब की सज़ा मिलेगी, तुम्हारे बच्चे को मैं एडवांस ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इधर जॉन सभी सोल्जर से लड़ने लग जाता है। फिर जॉन अपनी गन उठाता है और सभी सोल्जर को ख़त्म कर देता है। इसके बाद जॉन लिफ्ट पर जाता है, जिसकी मदद से वो यहाँ से ऊपर ज़मीन पर निकल सकेगा। सभी कैदी जॉन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी कैदी ने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की थी। जॉन पहला ऐसा इंसान है जो इस जहन्नुम से बाहर निकलने वाला है। खैर, अब जेल से भागने से पहले जॉन डायरेक्टर के पास जाकर अपनी वाइफ कैरन के बारे में पूछता है। इसी दौरान जॉन की नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ता है, जहाँ जॉन के होने वाले बच्चे को एडवांस ह्यूमन में बदलने की तैयारी चल रही होती है। जॉन ये देख डायरेक्टर को सब कुछ रोकने के लिए कहता है, लेकिन डायरेक्टर अपने हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है।
प्रोसेस शुरू हो चुका है जिसे रोका नहीं जा सकता। डायरेक्टर की ये बात सुन जॉन उसे जान से मार देता है। फिर वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करते सिक्योरिटी सिस्टम में खराबी आ जाती है। साथ ही जॉन के बच्चे को एडवांस ह्यूमन में ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस भी रुक जाता है। अब जेल का सिक्योरिटी सिस्टम खराब होने की वजह से सभी कैदी जेल से भागना शुरू कर देते हैं। जॉन कैरन के पास जाता है और उसे वहाँ से अपने साथ ले लेता है। फिर वो नीनो को भी अपने साथ लेकर जेल से बाहर निकल जाता है। बाहर जॉन जेल का ट्रक लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब बहुत दूर आ जाने के बाद कैरन की तबीयत खराब होने लग जाती है, इसलिए जॉन कैरन को एक औरत के घर रेस्ट करने छोड़ देता है। लेकिन तभी अचानक से जेल का सिक्योरिटी सिस्टम ठीक हो जाता है। ये ट्रक भी जेट मशीन के कंट्रोल में आ जाता है, जिससे नीनो को वो लोग शूट कर देते हैं। और जॉन यहाँ अपनी गन से ट्रक को शूट करने लग जाता है, जिससे वो कार अनबैलेंस होकर उसी घर पर चली जाती है जहाँ कैरन थी। यहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे जॉन को लगता है कि उसने कैरन और अपने होने वाले बच्चे को खो दिया। लेकिन तभी हम कैरन को उसके बच्चे के साथ देखते हैं। जॉन ये देख काफ़ी खुश हो जाता है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।